वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए बेटा। सब बच्चे रेडी? ऑनलाइन टीम भी रेडी बेटा। बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था बेटा। मतलब पार्टनरशिप में हम लोगों ने रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, और रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 9 स्टेप डिटेल में समझी थी। और 9 स्टेप के अंदर बेटा मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में जो 9 स्टेप आपके सामने रखी थी, जस्ट एक आपके जस्ट नॉलेज में अगर वो स्टेप ला दी जाए तो हाजी बच्चों कैसा भी क्वेश्चन आए, ये 9 स्टेप के अंदर हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज हम इन स्टेप को तो बहुत डिटेल में समझ चुके थे, आज हम इन स्टेप से रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं और डेथ चैप्टर के अंदर अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन और कंसेप्ट की हम प्रैक्टिस करते हैं। जिससे कैसा भी क्वेश्चन आए, 9 स्टेप आप कैसे करेंगे। सबसे पहली स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, यानी कि एग्जामिनर जब आपके सामने क्वेश्चन रखेगा डेथ का, तो इसी केस में बैलेंस शीट देगा, और जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट होगी उसके अंदर जितना भी हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व है उसका पहले बांट दो, और वो किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। स्टेप नंबर 2 आ जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना है, इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जरूरत पड़े तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। देन इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का एडजस्टमेंट मैंने गुडविल नाम के चैप्टर के अंदर आपको बताया था, और वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि गुडविल के हम एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये 5 स्टेप वही है जो कि हमने एडमिशन नाम के चैप्टर में डिस्कस की थी। देन यहां जो नई स्टेप आपको डिस्कस करनी पड़ जाती है, वो नई स्टेप हमारे सामने आ जाती है शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट या लॉस, करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा देना। देन इसके बाद हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। इसके बाद हम लोग फाइनल सेटलमेंट की बात करते हैं, और लास्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बच्चों के लेक्चर में ये 9 स्टेप हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। अब इन स्टेप का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब निकालिएगा बेटा क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1। ऑफलाइन वाले बच्चों चलिए चलिए देखिए बेटा, कैसा भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन पे अपनी स्टेप हम कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। Balances of owned in company in which XYZ are partner sharing profit and losses in the ratio 1:2:2। अभी आपके सामने 3 पार्टनर है, पार्टनर कौन कौन, XYZ, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है, बैलेंस शीट 31 मार्च की है। अब जब भी बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है तो आप इस बात को जरूर देखें कि बैलेंस शीट कब की दी हुई है। आप चेक करिए आपके सामने जो बैलेंस शीट रखी हुई है वो बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2022। Mr. Z died on 31st of December 2022. Mr. Z की डेथ हुई है 31st December 2022. His account has been settled under the following terms. Then balance sheet, capital account, Mr. X 40,000, Mr. Y 80,000, Mr. Z 30,000. Now capital account के balances हम लोगों के पास है 40,000, 80,000 and 80,000. Capital account balances है हमारे पास। बैलेंस शीट आप चेक करिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2022। मिस्टर जेड की डेथ होती है 31st ऑफ दिसंबर, दैट मींस मिस्टर जेड की डेथ है आफ्टर 9 मंथ, और आफ्टर 9 मंथ है तो आपको एक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि 9 मंथ के प्रॉफिट में हम लोगों को हिस्सा देना होगा। नो जनरल रिजर्व चेक करिए, जनरल रिजर्व दिया आपको 30,000 अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट के अंदर, तो इसको किसके बीच में बांटेंगे हम, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एग्जामिनर बोले या ना बोले ये प्रिकॉशन को रखना है। नो लायबिलिटी साइड में भी हम देख लेते हैं किसी प्रकार के अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस तो नहीं है, यहां देख लेते हैं किसी प्रकार के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी या रिजर्व नहीं है, तो उसको हम बांट देंगे। किस में बांटेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर। वेरी गुड, पहली बार सही बोले बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द 2-year परचेस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 year। गुडविल का कैलकुलेशन करना हमें
गुडविल का कैलकुलेशन करना है हमें 3 साल के एवरेज प्रॉफिट 2 साल के परचेस के बेसिस पर। अच्छा, आपके सामने 3 साल के प्रॉफिट है। पहले साल का प्रॉफिट हम देखें 30,000, सेकेंड ईयर में 20,000, देन इसके पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट रहा होगा वो था 10,000 रुपए का लॉस। यानी आपके सामने ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, 3 साल के प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अप्रैल to 31st of December shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and loss of the preceding 3 years. क्वेश्चन में बच्चों आपको कहा गया कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने के प्रॉफिट में हिस्सा देना है, और जो 9 महीने के प्रॉफिट में हमें हिस्सा देना है ना, वो किसके बेसिस पे देना है? पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पिछले साल के प्रॉफिट को बेस लेंगे हम, वो 12 महीने के प्रॉफिट होंगे, और उसके बेसिस पर हमें 9 मंथ का प्रोपोर्शन प्रॉफिट निकालना होगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2022 costing 40,000 was purchased। अब देखो ना, मार्च 2022 की बात करें, मतलब ये बात करें पिछले साल। देखिए पिछले साल की बैलेंस शीट आपको बना के दी हुई है। अब पिछले साल में कुछ क्या एक अकाउंटिंग एरर हुआ वो हमारे सामने है। यहां आपके पास इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2022 कॉस्टिंग रुपी 40,000 was purchased। 40,000 रुपए की कार हमने पिछले साल परचेस की थी। डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, उसको डेबिट कहां कर दिया था आपने? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। जबकि एंट्री क्या कर रही थी? कार डेबिट टू बैंक, आपने कर क्या दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑन विच डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 20% WDV, जिस पर आपको डिप्रिसिएशन भी लगाना था कितने परसेंट की रेट से? 20% WDV की रेट से। दिस एसेट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट एट डिप्रिसिएटेड वैल्यू। इस एसेट को देखिए हमें अपनी बुक में वापस लेके आना है, कौन से वैल्यू पे? डिप्रिसिएटेड वैल्यू पे। Other assets are being were agreed as follows। बाकी जो अन्य एसेट है उनका वैल्यूएशन आपको दिया। इन्वेंट्री 16,000 हम कंपेयर करेंगे कि ऊपर इन्वेंट्री कितने का दिया। एक बार चेक करिए बेटा, ऊपर इन्वेंट्री कितने का दिया? 20,000। यानी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है, 1,40,000 करना है। ऊपर देखो बेटा बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग की वैल्यू को कम करना है 20,000 से। कंप्यूटर 50,000 है। हाँ, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाना है बेटा, कंप्यूटर की वैल्यू 50,000 पे लाना है। इसका मतलब कंप्यूटर की वैल्यू को कम करना है। इन्वेस्टमेंट 6,000। अब चेक करो बेटा, इन्वेस्टमेंट दिया 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट को लाना कितने पे? 6,000। यानी इसको कम करना है। ट्रेड रिसीवेबल वर कंसिडर्ड एज गुड। ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आ जाती है हमारे सामने, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। इनको क्या माना गया? गुड माना गया। मतलब यहां पर हमें किसी प्रकार का बेड डेप्ट या प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यहां तक समझ चुको कि यार। आगे रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या डाली गई वो देखिए। कैलकुलेट गुडविल। एक तो गुडविल का कैलकुलेशन करिए, जेड का शेयरिंग प्रॉफिट निकालिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2022, 31 दिसंबर 2022 तक। यानी एक तो आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है, दूसरा करंट ईयर के प्रॉफिट में शेयर निकालना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट assuming that other asset and liability remain same। अब यहां ध्यान देना बेटा, जैसी बच्चा लैंग्वेज देखता ना कि अदर असेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू सेम रखनी है, बच्चा मान लेता है कि यहां मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। जबकि बच्चा यहां मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, यहां सिंपल क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन। देखो कैसे, हमें जो बाकी अदर असेट है वो लायबिलिटी उनकी वैल्यू सेम रखनी है। नो, इसके बाद
प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया कैपिटल अकाउंट भी बनाना और बैलेंस शीट भी बनाना है। चलो अब बच्चों स्टार्ट किया जाए। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों, टोटल मिला के हमें क्वेश्चन करना है 9 स्टेप में। सबसे पहली स्टेप, कैपिटल अकाउंट बनाइए और कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलो स्टेप नंबर 1 बोलिए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रॉफिट लॉसेस हो। चेक करो बेटा बैलेंस शीट, क्वेश्चन सामने रखो अभी के क्वेश्चन के अंदर। वेरी गुड। क्वेश्चन में देखो बेटा जनरल जो है 30,000 के, ये बढ़ जाएंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तीनों पार्टनर में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक पॉइंट दिया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्या पॉइंट दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पॉइंट दिया है ड्यूरिंग द ईयर मार्च 2022 अ कार कॉस्टिंग 40,000, 40,000 रुपए की लागत की एक कार थी जिसको हमने डेबिट कहां कर दिया था, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में, और इसमें 20% की रेट से डिप्रिसिएशन लगता है WDV मेथड से। अब जो 40,000 रुपए की कार थी उसमें डिप्रिसिएशन कितने परसेंट से लगता है, 20%, जो कि पिछले साल हमने कहां डाल दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर। देखिए इसका एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। हाँ जी बच्चों, कंसेप्चुअली आपको एंट्री करनी थी कार डेबिट टू बैंक। ये कार परचेस करते समय एंट्री की और ईयर एंड पर डिप्रिसिएशन लगाना था, तो एंट्री बनती डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। लेकिन बच्चों आप लोगों ने एंट्री क्या कर दी वो देखिए, आपने एंट्री कर दी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो पहले हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करने की कोशिश करते हैं। कार पे डेबिट करना था हमें 32,000 से, 32 कैसे आया, 40,000 ये, 8,000 ये, तो आप देखिए कार को डेबिट करना था हमें 32,000 से, डिप्रिसिएशन को डेबिट करना था 8,000 से, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को गलती से डेबिट कर दिया था तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 40,000 से। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है, जो कि हमने पिछले साल कार खरीदी थी लेकिन उसको आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया था, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है। लेकिन अब इस रेक्टिफिकेशन एंट्री को हम लोग कन्वर्ट करेंगे थर्ड स्टेज, मतलब ये रेक्टिफिकेशन तब होता है जब पिछले साल ही कर दिया होता। हम पिछले साल की गलती को नेक्स्ट ईयर अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो सारे नॉमिनल अकाउंट की जगह हम P&L एडजस्टमेंट लेते हैं। अब आप देखिएगा यहां पर हम डेप्रिसिएशन की जगह लेंगे P&L एडजस्टमेंट और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की जगह भी P&L एडजस्टमेंट। तो आप देखिए आपके सामने एंट्री क्या बन जाएगी, कार डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। अब इस एंट्री का इफेक्ट क्या क्या होगा वो चेक करिए। एक तो बैलेंस शीट के अंदर कार बढ़ जाएगी और दूसरा P&L एडजस्टमेंट के रूप में जो 32,000 रुपए का प्रॉफिट हमारे पास अराइज हुआ ना, ये बटेगा तीनों पार्टनर के बीच में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। यहां तक क्लियर हुआ बेटा, बराबर। ये 8,000 डिप्रिसिएशन था भाई, ओके। 40,000 की कार थी, 8,000 डिप्रिसिएशन ही था। अब उस कार को हम कितने पे लेके आ रहे हैं, 32,000 पे लेके आ रहे हैं। तो आप देखो बच्चों, एक तरीका तो ये समझा मैंने कि कार हमारी बुक में आ गई। दूसरा, अच्छा P&L एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट और जाएगा, तीनों पार्टनर के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तीनों पार्टनर के प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएंगे, 32,000 से। इसको हमें बांटना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब बच्चों यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और सुनो, इसी एडजस्टमेंट को एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। चलो फाइनल अकाउंट के तरीके से करते। हमने पिछले साल 40,000 की कार खरीदी थी, पूरा P&L में डाल दिया। चलो जी, अब उस कार को अपनी बुक में लाना है, आज लाना है तो आज की वैल्यू पे लेके आएंगे। आज की वैल्यू 32,000 डिप्रिसिएशन लगाने के बाद तो बैलेंस शीट के अंदर 32,000 आएगा। अच्छा पिछले साल
आपने 32,000 रुपए के एक्सपेंसेस ज्यादा लिख दिया क्योंकि 40,000 रुपए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फी में डाले होंगे, जबकि डेप्रिसिएशन जबकि जानी चाहिए थी सिर्फ डेप्रिसिएशन के तौर पे 8,000 ही, आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डाल दिए 40,000, आपको डेप्रिसिएशन के तौर पे डालने कितने थे? मात्र 8,000। कितने रुपए का खर्चा आपने पिछले साल ज्यादा दिखा दिया? यस, 32,000 का खर्चा ज्यादा दिखा दिया। तो 32,000 का खर्चा ज्यादा दिखा देने से आपके प्रॉफिट क्या हो गए? कम। अब प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, कितने से? 32,000। और 32,000 से प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो देखो तीनों पार्टनर का हमने प्रॉफिट बढ़ाया। चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? अब ये रेक्टिफिकेशन के बाद अब आएंगे हम स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 2 में अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों रीवैल्यूएशन। चेक करो जी, रीवैल्यूएशन के अंदर बिल्डिंग को चेक करो बेटा, बिल्डिंग कितने की थी, कितने की हो गई? बिल्डिंग 1 20 की थी, 1 40 की हो गई, मतलब 20,000 से बढ़ी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अच्छा, एक इफेक्ट और, जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट के अंदर असेट बढ़ी हुई आएगी। अगला असेट बोलो बेटा, इन्वेंट्री 20,000 की थी, 16,000 की हो गई, मतलब इन्वेंट्री 4,000 रुपए से कम हुई, लॉस है, डेबिट में आ जाएगा। एक इफेक्ट और, बैलेंस शीट जो बनेगी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री 4,000 से कम हो क्या आएगी? आगे बताओ। 80,000 के थे, 50 के हो गए, मतलब 30,000 से कम, 30,000 का लॉस। दो इफेक्ट देने पड़ेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में। एक इफेक्ट और, बैलेंस शीट जो बनेगी बैलेंस शीट के अंदर कंप्यूटर अब कम होके आएंगे। इन्वेस्टमेंट 10,000 के थे, 6,000 के हो गए, वेरी गुड बेटा। यानी इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए से क्या हो गए बच्चों? कम। और इन्वेस्टमेंट 4,000 से कम हुए तो लॉस को हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखा। एक इफेक्ट और, बैलेंस शीट जो बनेगी तो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी कम। आगे बोलो बेटा। चलो यहां तक हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, जो हमने 32,000 रुपए की कार को अपनी बुक में लेके आ गए, वो 32,000 कब लेके आए? 32,000 यहां लेके आ गए भाई, ये हमारा लास्ट ईयर था। ये लास्ट ईयर था बेटा। ये कार की आज की तारीख में ओपनिंग वैल्यू कितनी आ गई थी? 32,000। चलो जो पार्टनर की डेथ हुई है आफ्टर 9 मंथ, और पार्टनर की डेथ अगर आफ्टर 9 मंथ हुई है तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन भी तो लगेगा। तो 32,000 पर 20% की रेट से 9 महीने का डिप्रिसिएशन, कितना है बेटा? 4,800 रुपए का डिप्रिसिएशन। अभी 4,800 रुपए का डिप्रिसिएशन क्या होना चाहिए बच्चों? क्यों लगना चाहिए? क्योंकि हम 1 अप्रैल के दिन इस एसेट को अपनी बुक में लेके आए हैं और पार्टनर की डेथ हुई है 9 मंथ के बाद, तो 9 मंथ तक कार यूज हुई है, 9 मंथ का डिप्रिसिएशन। अब इस डिप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट देंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। अच्छा, अपनी बैलेंस शीट बनेगी ना तो बैलेंस शीट के अंदर कार की वैल्यू कम हो जाएगी। परफेक्ट है बेटा, ये वन धवन। अब बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आया, देखो जी डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब एक तरह से लॉस है, और ये लॉस हमारे को किसके बीच में बांटना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। और इस लॉस को जब हम लेके जाएंगे तो चेक करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है ये चला जाएगा तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। हाँ बेटा, क्योंकि आज पार्टनर की जब डेथ हुई है तो यहां तक एसेट की वैल्यू लेके आ रहे। चलिए बच्चों वापस से आ गया स्टेप पर, बोलो बेटा पहली स्टेप। यस, वेरी गुड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट हो गया। स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन हो गया। चलिए बेटा स्टेप नंबर 3। अब बच्चों स्टेप नंबर 3 बनता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब यहां ध्यान देना बेटा, जब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करने जाएंगे
तो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पकड़ना जरूरी है। देखो बच्चों, गुडविल के लिए क्वेश्चन क्या बोला, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 ईयर परचेस। कितने साल का परचेस बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज और 2 ईयर का परचेस। अच्छा, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए 1 2 3, लेकिन अब यहां पर एक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। आप देखिए, आपके सामने मार्च 22 के प्रॉफिट दिए, लेकिन मार्च 22 के जो प्रॉफिट दिए हुए हैं ये 30,000 दिए, जबकि मैं बोलता हूं ये प्रॉफिट गलत है, 32,000 रुपये और जोड़ने चाहिए। मार्च 22 के प्रॉफिट 62,000 थे। कैसे बेटा याद है आपको? याद करो बेटा, पिछले साल हमने 40,000 रुपए की कार को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के तौर पे पीएनई में डाल दिया था, जबकि पिछले साल मात्र उस पर 8,000 रुपए का डिप्रिसिएशन जाना था। पिछले साल हमने 40,000 रुपए का खर्चा डाल दिया था, जबकि 8,000 का जाना था। 32,000 का हमने एक्सपेंसेस ज्यादा पिछले साल बुक कर दिया था, और 32,000 के एक्सपेंसेस ज्यादा बुक कर देने से प्रॉफिट क्या हो गए थे? कम। तो पिछले साल के जो प्रॉफिट हमारे 32,000 से कम है, और उसको सही करेंगे तो हमारे सामने प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों? 62,000। और देखो जी, इसके बेसिस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। अब यहां जब गुडविल का वैल्यूएशन करने जाएंगे, देखो कैसे। 62,000 तो पिछले साल का प्रॉफिट हो गया, उसके पहले 20,000, उसके पहले 10,000 का लॉस। इन तीनों का जब आप एवरेज निकालेंगे तो हमारे सामने आएगा 72,000 टोटल। 72,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज बना 24,000। ये हमारे पास पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है। चलो, गुडविल कितने साल के बेसिस पे? 2 ईयर परचेस, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 48,000 रुपये वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए, अब इस वैल्यू ऑफ गुडविल में जेड का शेयर, करीब 48,000 में जेड का जब शेयर निकालने जाएंगे तो 2/5, और 2/5 मतलब गुडविल निकल के आएगा मेरे सामने 19,200। ये किसका शेयर निकला? ये बदल वेरी गुड, पार्टनर जेड, रिटायरिंग पार्टनर नहीं, डेथ फ्री पार्टनर। चलो, जेड जाने वाला है तो जेड के अकाउंट को तो कर देंगे हम क्रेडिट, और एक्स और वाई के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो। चेक करिए बेटा गुडविल का एडजस्टमेंट। वर्किंग चेक कर लीजिए बच्चों। परफेक्ट है बेटा। चलो, अब देखो जी, इसका इफेक्ट कैसे देंगे। हाँ जी, जाने वाला कौन है? जेड। तो जेड की कैपिटल कौन को बढ़ाना पड़ेगा 6400 इन 12,800 से, और एक्स और वाई की कैपिटल को कम करना पड़ेगा 6400 इन 12,800। एक्स और वाई की कैपिटल कम होगी, कम करने के लिए डेबिट में लिखना है, और जेड की कैपिटल बढ़ानी तो उसको कहां लिखना पड़ेगा आपको? क्रेडिट में। बोलिए बेटा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? वेरी गुड। वापस आ जाओ स्टेप्स पे। बोलो बेटा, पहली स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस हो गया। स्टेप नंबर 2 बोलो रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 3 बोलो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो गया। स्टेप नंबर 4 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ जाओ बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। तो आई थिंक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मेंशन है क्या बेटा? शायद मेंशन है।
चलो अब बताओ जी, हमारे सामने ओल्ड रेशियो था इनका 1:2:2, गया कौन, जेड, तो जेड का हिस्सा हटा दो, तो ऐसे केस में इनका न्यू रेशियो क्या बचेगा, 1:2, बराबर बताओ। अच्छा गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो गेनिंग रेशियो भी क्या बनेगा इनका, 1:2। चलो वापस आ जाओ बेटा स्टेप पर, 5 स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। छठी स्टेप, करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा। आपको पार्टनर की डेथ हुई है आफ्टर 9 मंथ, तो 9 मंथ के प्रॉफिट में हिस्सा। अब 9 मंथ के प्रॉफिट में हिस्सा कैसे देंगे हम, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेंगे। चेक करो बेटा लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना मेंशन है, 30 था लेकिन सही महीने में 62 है। चेक करिए बेटा, अब जो बात करेंगे शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट या लॉस, तो देखिए हमारे सामने प्रॉफिट था 62,000, नहीं एवरेज प्रॉफिट पर बोला है शायद, यस एवरेज प्रॉफिट पर बोला है बेटा। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या बोला जाता है बच्चों कि करंट ईयर के प्रॉफिट में हिस्सा हम पिछले साल के प्रॉफिट को बेस लेके देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सर हमें ये 9 मंथ के प्रॉफिट में हिस्सा देना है प्रोपोर्शनेटली, कौन से बेसिस पर, एवरेज प्रॉफिट पर। तो एवरेज प्रॉफिट देखो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, ये देखो बेटा 24,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आया था, बराबर। ये हमारे सामने 24,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट आया था, और ये प्रॉफिट आप चेक करिए कितने महीने का, 12 महीने का, तो 9 महीने का प्रॉफिट कितना, तो 9 महीने का प्रॉफिट निकल के आएगा ना 18,000, 18,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसमें जेड का हिस्सा निकल गया 7200। तो 7200 के लिए एंट्री देखो, जेड को हमें प्रॉफिट में हिस्सा देना है तो जेड के केबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और एक बुकिश अकाउंट हमारे सामने आएगा जिसका नाम होगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री बनेगी बेटा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। अब इसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा, एक तरफ जेड की कैपिटल बढ़ा दो, और दूसरा ध्यान रखना बेटा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट हुआ ना, अब बैलेंस शीट जो बनेगी तो बैलेंस शीट में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट आएगा, यहां गड़बड़ मत करना बेटा। कहां आएगा बच्चों, बैलेंस शीट के असेट साइड में, बराबर बेटा, क्योंकि पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का कैसा बैलेंस है, डेबिट। चलिए बच्चों स्टेप नंबर 7, जॉइंट द पॉलिसी सेपरेट लाइफ पॉलिसी। आप देखो बेटा इस क्वेश्चन में जॉइंट द पॉलिसी और सेपरेट लाइफ पॉलिसी नहीं है, बराबर। चलो स्टेप नंबर 7 के बाद स्टेप नंबर 8, फाइनल सेटलमेंट। फाइनल पेमेंट करेंगे हम जेड को, जेड को फाइनल पेमेंट करने के लिए सीधा सा तरीका जेड के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लो, और अपनी इस स्टेप का फायदा ये होगा ऑटोमेटिकली अब चेक करिए जेड के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल के आएगा, और ये जो बैलेंस निकल के आएगा ये अमाउंट सीधा जाना है जेड के लीगल एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। अगर आपके पास बैंक में इतना सफिशिएंट बैलेंस है तो आप बैंक से पे करिए, लेकिन बैंक में हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं, देखो आप बैलेंस शीट के अंदर बैंक बैलेंस नहीं है, तो ऐसे केस में इस अमाउंट को हम लेके जाएंगे जेड एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। और अब बिल्कुल, और बैंक बैलेंस है ही नहीं, कहां से देंगे बेटा, है ना, बराबर। बैंक बैलेंस होगा तभी तो देंगे, और नहीं है तो अपन क्या बनेंगे, यस। अच्छा अब इसके बाद दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाल लीजिए। आई बेटा बैलेंसेस, और ये जो बैलेंसेस है ये कहां लेके जाएंगे हम, बैलेंस, नई बैलेंस शीट। इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो बैलेंस शीट में कैसे बनाएंगे बेटा अपन, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे, कंप्यूटर की वैल्यू कम कर दी हमने,
इन्वेंट्री की वैल्यू कम कर दी, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू उतनी रखी, ट्रेड पेबल की वैल्यू उतनी है, बैंक लोन उतना ही है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हमने पिछले साल की कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ऊपर से ले लीजिए, बराबर बताओ। अब यहां जो मेन आपको प्रिकॉशन रखना है, जो आपने जेड एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट लिया वो पैसा अभी भी देना बाकी है, इसे उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखिए। दूसरा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, बहुत से बच्चे बेटा पीएनएल सस्पेंस लिखना भूल जाते हैं। वो जो 7,200 का करंट ईयर के प्रॉफिट में हमने हिस्सा दिया ना, तो वहां पर पीएनएल सस्पेंस अकाउंट अभी भी खुला पड़ा है, तो उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तीसरा एक और गलती आप लोगों से हो जाती है, मोटर कार, जो मोटर कार हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको रिकॉर्ड में लेके आ गए, अब उसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। और कैसे शो करेंगे, देखो जी 32,000 था, इसमें से मैंने 4,800 रुपए का डिप्रिसिएशन माइनस करा, तो हमारे पास कितना बच गया, 27,200, बराबर बेटा। क्या तक सब बच्चों को क्लियर? चलिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, और इसमें मैंने आप लोगों को डेथ चैप्टर से रिलेटेड पूरी 9 स्टेप अप्लाई करना सिखाया। चलो और मैं प्रैक्टिस कराता हूं कि 9 स्टेप आप कैसे अप्लाई करेंगे जो कल हमने समझी थी। नहीं बेटा, हम कहां लेके जाएंगे बच्चों उसको, लोन अकाउंट। क्वेश्चन बोलेगा बेटा, है ना, बोलेगा तो करना है, अदरवाइज नहीं। अब आप आइए बेटा मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालिए। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके माध्यम से पूरी 9 स्टेप की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए बेटा, चलिए मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2। द प्रोपराइटर एग्रीड, सॉरी, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ फर्म कंसिस्टिंग पार्टनर एबीसी। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, पार्टनर ए बी एंड सी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास है 1/2, 1/4, 1/4। और उसको जब सिंप्लीफाइड करने जाएंगे तो हमारे सामने रेशियो आ जाएगा बेटा 2:1:1। हुज फिक्स कैपिटल, अब देखिए आपके सामने फिक्स कैपिटल दिए 10,000, 6,000, 4,000। क्वेश्चन क्लियर है बेटा, फिक्स कैपिटल है, प्रोवाइड्स एज फॉलोज। अब देखिए टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर क्या क्या कंडीशन लोगों ने डाल के रखी है। पॉइंट 1, दैट पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन फिक्स कैपिटल। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कितना परसेंट के रेट से, 10% के रेट से। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन टीम कनेक्टेड है बेटा, वेरी गुड बच्चों। चलो आगे बढ़े बेटा हम लोग, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए बेटा ऑनलाइन टीम। यस, आपके पास इंफॉर्मेशन है दैट पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। हमें फिक्स कैपिटल पे 10% के रेट से इंटरेस्ट देना है, क्वेश्चन में मेंशन है, बट नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट। यानी जो बैलेंस शीट के अंदर अनड्रॉन प्रॉफिट दिखते हैं ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। और न ही आपके करंट अकाउंट में कई बार डेबिट बैलेंसेस होता है, मतलब आपने एक्सेस पैसा ड्रॉइंग कर लिया होता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं करना है। क्वेश्चन बोल रहा है तो आपको सीधा नहीं भी बोलता तो भी हम क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल पर ही इंटरेस्ट देते हैं।
दैट अपॉन डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर गुडविल ऑफ फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है? आप देखो बेटा, पार्टनरशिप के क्वेश्चन के अंदर स्पेशली ध्यान देना, क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या दी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है आपके सामने, गुडविल लेके चलनी है 2 ईयर परचेस, एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर प्रीसीडिंग डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई उसकी प्रीसीडिंग 31 दिसंबर तक के प्रॉफिट। लैंग्वेज ध्यान दीजिए। मान लीजिए पार्टनर की डेथ हुई अकाउंटिंग ईयर के मिड में, तो उसके पीछे उसकी डेथ होने की डेट के ठीक पहले जो 31 दिसंबर पड़ता है वहां तक के पिछले 3 साल के प्रॉफिट लेके चलना। क्लियर? The insurance policy 10,000 taken separately, premium is to be charged against profit। हमने तीनों पार्टनर की 10-10 हजार की सेपरेट लाइफ पॉलिसी लेके रखी है, और इन सेपरेट लाइफ पॉलिसी पर प्रीमियम कौन पे करती है? फर्म पे करती है। अपॉन डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर की डेथ हो जाने पर हमें उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है। ठीक है साहब? कब तक का प्रॉफिट में हिस्सा देना है? मान लीजिए पार्टनर की डेथ हुई 8 महीने, 6 महीने, 9 महीने बाद, तो जितने समय बाद हुई उतने समय के प्रॉफिट में हिस्सा देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, आपको इतना जरूरी पॉइंट दे दिया कि जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और जो प्रॉफिट में हिस्सा देना है, कब तक का देना है? 31 दिसंबर तक का देना है। और 31 दिसंबर कौन सा? जिस तारीख को पार्टनर की डेथ हुई। जैसे ये मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर के मिड में डेथ हुई, तो इसके आगे जो 31 दिसंबर यहां तक का हमें प्रॉफिट में हिस्सा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये पार्टनर की डेथ अगर बीच में भी हो तो भी हमें अपने साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट में हिस्सा देना है। ये क्वेश्चन में क्लियरली पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, और डीड में मेंशन है तो जो डीड में लिखा उसको हमें फॉलो करके चलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल इज टू बी क्रेडिटेड टू द डिसीज पार्टनर एज ऑन 31 दिसंबर। सेपरेट लाइफ पॉलिसी और गुडविल में जो हिस्सा है वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हमें 31 दिसंबर के दिन करना है। ओके? जो पार्टनरशिप बुक क्लोज एनुअली 31 दिसंबर, पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स हम क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को, मतलब इनका कैलेंडर ईयर चलता है जनवरी से दिसंबर। ओके बेटा, बच्चों क्लियर? ए डाइड ऑन 30 सितंबर। चलो पिछला हिसाब किताब आपने बनाया होगा दिसंबर में, एक ही डेट कब हुई है? सितंबर में। बोलो जी कितने महीने बाद? 9 महीने बाद। हाँ बेटा, अब यूं क्या होता पता है, अब 9 महीने का शेयर इन प्रॉफिट देते और 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते। क्या बोला? नहीं बेटा, जिस तारीख को डेथ हुई उसके भी आगे के 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट में हिस्सा देना है। यस, समझे? ऑनलाइन क्लियर? तब आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयरिंग प्रॉफिट पूरे साल में देना है। अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट करंट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 450। देखो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया 450, ओपनिंग बैलेंस से बच्चों फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ही हैज विथड्रॉन 3000 फ्रॉम हिज बिजनेस। उस तारीख से इस बंदे ने अभी तक कितने रुपए का ड्राइंग करा है? 3000 का। An unrecorded liability 2000 was discovered on 30th of September। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हम लोगों के सामने कितने की? 20,000 की। सॉरी 2,000 की। रुको, कौन सी लाइबिलिटी बेटा? तो ये पहुंच जाएगा रिवैल्यूएशन में।
एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और दूसरा पेज जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आगे, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट इन इमीडिएटली पेड ऑफ, हमें इसको रिकॉर्ड करना है। ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले इनके प्रॉफिट है 2019 में ये प्रॉफिट है, ये 2020 के प्रॉफिट, ये 2021 के प्रॉफिट और 2022 के प्रॉफिट। अब देखो बेटा पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपके पास है। एज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी 20%, पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी परसेंट है? 20%। चलो अब इतना डिटेल इन लोगों ने क्वेश्चन बना के दे दिया। देखो बेटा ये सी इंस्टीट्यूट ICAI, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से सुनो और ऑफलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से सुनो। ये जो अपनी ICAI ये बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। तब क्या कर सकती, कोई भरोसा नहीं। आपको तो पूरे क्वेश्चन करने, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने कराए ना, ये ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि इनकी आपने प्रैक्टिस कर ली मतलब सारे कंसेप्ट आपके कवर हो गए। अब इसमें एक पॉइंट इन लोगों ने जोर नहीं दिया, अगर जॉइंट पॉलिसी का भी पॉइंट इसमें आ जाता तो और परफेक्ट हो जाता। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ उसी कुछ साल के प्रॉफिट में से तो देंगे हम। यस 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 यस, वैसे ही करेंगे बेटा। चलो अब इन लोगों ने सिर्फ आपसे ये पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर, प्रिपेयर इन अकाउंट शोइंग अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कुछ इन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं मांगा आपसे जिसमें पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर के अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमें ये बताने कि एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना देंगे, तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही हिसाब किताब देखेंगे हम। अब देखिए कैसे एक हिसाब किताब देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमने हेडिंग दिया इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम अकाउंट बना रहे एज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले देखो बेटा, एक ही कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमारे सामने कितना, 10,000। अच्छा, करंट अकाउंट का बैलेंस देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर, वेरी गुड, शाबाश। तो हम रिटायरमेंट या डेथ की स्टेप स्टार्ट करें उसके पहले पार्टनर की डेथ हुई है आफ्टर 9 मंथ, तो जो पिछली बैलेंस शीट थी उसके 9 मंथ के बाद डेथ हुई, तो 9 मंथ के अंदर के जो ट्रांजेक्शन है उसको भी रिकॉर्ड पहले करना पड़ेगा। जैसे याद करो पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि पार्टनर की डेथ 9 मंथ के अंदर हुई तो उस समय का डिप्रिसिएशन लगाया था। यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, ये 9 मंथ के अंदर इन्होंने ड्राइंग्स किया तो आप देखो करंट अकाउंट के डेबिट में आया। ना इतना ड्राइंग्स कर लिया तो पार्टनर विड्रॉ हो गया, तब ऐसे केस में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट सबका फाइनल पेमेंट निकाल के हमें इनको पेमेंट करना है। करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है इसको उठा के देखो जो मैं कैपिटल अकाउंट के अंदर लेके गया, बराबर बेटा। चलो जी, अब इसके बाद हम सारे पेमेंट करते जाते हैं। यहां सब स्टेप लगाना चालू करिए। सबसे पहली स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट लॉस इन रिजर्व। बैलेंस शीट में ओल्ड प्रॉफिट लॉस रिजर्व नहीं है, तो स्टेप नंबर 1 हटाओ। स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन। एक पॉइंट दिया था बच्चों रिवैल्यूएशन के लिए, 2,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। अब बच्चों रिवैल्यूएशन के अंदर कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। वर्किंग नोट में चले जाओ, वर्किंग नोट में लिखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2,000। ये एक तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जब रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस होगा। अभी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो भी लॉस होगा। इस लॉस में सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका हिस्सा निकालो बेटा। इसका हिस्सा कितना बनता बच्चों, एक ही डेथ हुई है और एक का हिस्सा कितना है 1/2।
2000 का 1/2 मतलब 1000, और 1000 रुपए का लॉस है, तो ये चला जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट के, रिवॉल्यूशन का लॉस है, ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। चलो स्टेप नंबर 2 बताओ बेटा। स्टेप नंबर 3, ऑनलाइन वाले बच्चों, स्टेप नंबर 3 बोलो 3 क्या है बेटा? अब यहां देखो जो गुडविल का जब एडजस्टमेंट करने जाएंगे कैसे करेंगे, ये देखो मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 बना लिया था। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का लॉस था 2000 का, इसका 1/2 करा तो हमारे पास लॉस कितना है बेटा? 1000। बराबर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करने जा रहे बेटा शेयर इन गुडविल। अब गुडविल के शेयर की आप बात करने जाएंगे तब देखिए ये हमारे सामने करंट ईयर है, ये हमारे सामने करंट ईयर है, तो पिछले 1, 2, 3 साल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। 964067207640 ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट है, और ये दिए हुए थे आपको बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अभी इन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करा। तो इसका हमने सिंपल एवरेज निकाला बच्चों, ये प्रॉफिट आए हैं आपके सामने बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुडविल निकालने के लिए हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। बता फिक्स कैपिटल कितनी है बेटा? फिक्स कैपिटल है 10,000, 6,000, 4,000, और इसका 10% निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 2,000। बराबर बेटा? तो अपने पास प्रॉफिट कौन से थे? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुडविल का वैल्यूएशन किस पे करना है? आफ्टर वाले पे। ओके, बड़ा क्वेश्चन। अब बताओ, ये मेरे सामने प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके बच्चों, चलो जी, अब हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है 2 ईयर के परचेज पे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। 16,000 वैल्यू ऑफ गुडविल आया, इसमें ए का शेयर, तो ए का शेयर हमारे सामने बन जाएगा 6,000। बराबर बेटा? यानी रिटायरिंग पार्टनर ए है, उसको गुडविल में कितना मोड मिलना चाहिए? 6,000। और ये पैसा लाते कौन देंगे? बी और सी। कौन से रेशियो में बच्चों? गेनिंग रेशियो में। अब यहां गेनिंग रेशियो निकालने में समय बर्बाद मत करिएगा, कारण सीधा सा है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे ए का हिसाब किताब पूछा है। तो इसी स्थिति में हम क्या काम करेंगे वो चेक करिए। ये कैपिटल कौन बनाए हमने, उसका बताओ बेटा। गुडविल का हिस्सा कितना बनता है? उसका गुडविल का हिस्सा बनता है 6,000। लिख दीजिए बाय बीस कैपिटल सीस कैपिटल। बराबर बेटा? यहां तक सब बच्चों को क्लियर? हाँ या बल बोलो बेटा। हर साल के प्रॉफिट में से 2,000 माइनस करो, या एवरेज करके एक बार माइनस कर दो, बात एक ही है। बराबर बेटा? पक्का बच्चों? चलिए, अच्छा वापस आ जाइए स्टेप पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस हो गया, स्टेप नंबर 2 इन्वेंशन हो गया, स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो गया, स्टेप नंबर 4 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, गेनिंग रेशियो भी हो गया, स्टेप नंबर 5 करंट ईयर के प्रॉफिट में हिस्सा। ये ध्यान दीजिए, वो स्टेप नंबर 7 है बेटा, 8 है बेटा, 7 है। चलो स्टेप नंबर 6 करो बेटा, करंट ईयर के प्रॉफिट में हिस्सा। बताओ बेटा, करंट ईयर के प्रॉफिट में जब हिस्सा निकालने की बात आएगी तो इस साल का प्रॉफिट कितना है हमारा?
3670 और ये प्रॉफिट कैसा है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तब देखिए वर्किंग कैसे करेंगे बच्चों। हमें निकालना है करंट ईयर के प्रॉफिट में शेयर। करंट ईयर का प्रॉफिट है बेटा अपने सामने बिफोर आईओसी 3670। चलो इसमें से हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा पूरा 2000। अभी बचा हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर आईओसी। ये हमारे सामने करंट ईयर का प्रॉफिट है। उस करंट ईयर के प्रॉफिट का 1/2 कर दीजिए तो आ जाएगा 835। ओके समझ में आया बेटा। चलो 835 के प्रॉफिट की एंट्री क्या एंट्री बनेगी बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। आता बेटा एज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ये लिखेंगे बाय पीएनएल सस्पेंस। बहुत अच्छा यूनिक कंसेप्ट है बेटा। चलिए सारी स्टेप को प्रॉपर्ली अप्लाई कर लीजिए। स्टेप नंबर 6 तक अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करंट ईयर में देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा पूरे 1 ईयर का। और एक को पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ये लिखा मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 का 10%। पक्का बच्चों? चलो नेक्स्ट स्टेप बोलिए बेटा। नेक्स्ट स्टेप शेयरिंग सेपरेट लाइफ पॉलिसी। यहां आइए बेटा सेपरेट लाइफ पॉलिसी। देखिए एक की तो डेथ हो गई इसलिए पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। बी और सी पे पॉलिसी अमाउंट मिलेगा क्या? सरेंडर वैल्यू मिलेगा बेटा। क्यों सरेंडर वैल्यू मिलेगा? क्योंकि बी और सी की डेथ नहीं हुई है। तो आपको 10,000 रुपए ही तो मिल जाएंगे एक ही पॉलिसी पे। बी की पॉलिसी पे 2,000, सी की पॉलिसी पे 2,000। टोटल मिलाकर सेपरेट लाइफ पॉलिसी पर जो अमाउंट मेरे पास आएगा 14,000 का आएगा। और 14,000 रुपए का फॉर्म के पास आएगा। इसमें ए का हिस्सा ए का शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा? 7,000। और इसकी एंट्री बनाओगे तो देखो बेटा एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसएलपी 14,000 से। नेक्स्ट एंट्री में एसएलपी डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। अब यहां एक एक अकाउंट को कर दिए क्रेडिट। बराबर बराबर। चलो अब इस अकाउंट का बैलेंस निकाल लीजिए। इस अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आएगा ये इस बात को शो करेगा कि इतना अमाउंट हमारा नेट पेबल है। निकालो बेटा बैलेंस जल्दी। कितना है बेटा? 21,285 अमाउंट हमारा पेबल है। अब चेक कर लीजिए बैंक बैलेंस है क्या? नहीं है तो इसको हम सीधे ट्रांसफर कर देंगे एज लीगल एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। बोलिए बेटा क्या तक सब बच्चों को क्लियर? यानी बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुनना।
रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन आता है तो टोटल मिला के बच्चों 9 स्टेप के अंदर अपने को काम करना है। फटाफट मेरे को 9 स्टेप वापस से रिकॉल करके बता दीजिए। 1 सेकेंड बेटा। समझो बच्चों, सबसे पहली स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट की थी बेटा। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया रिटायरमेंट डेथ का, तो आप सबसे पहले आपकी पुरानी बैलेंस शीट चेक करिए, उसमें जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है उनको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दीजिए। करंट अकाउंट भी है तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस करंट अकाउंट बना के लिख दीजिए। अच्छा, आपको क्वेश्चन के अंदर कोई पुराना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पॉइंट दिया जा सकता है, कुछ गलतियां हो गई। जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए प्रैक्टिस के तौर पे, और उसमें कहा गया था 40,000 रुपए की मोटर कार खरीदी थी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया था। ये हमसे गलती हुई थी तो उसका रेक्टिफिकेशन करो। और रेक्टिफिकेशन करा तो कार को हमने अपनी बुक में लिखा है डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर, और हमने चूंकि खर्चा ज्यादा लिख दिया था तो प्रॉफिट कम हो गए थे, तो हमारी कैपिटल कम हो गई थी, अब कैपिटल को बढ़ाया था। यानी पुराना जो रेक्टिफिकेशन है वो कर दो। अब उसके बाद ये स्टेप अप्लाई करो। सबसे पहली स्टेप, आपके सामने बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाओ, वहां पर आपके सामने अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व पड़े हैं, रेवेन्यू रिजर्व पड़े, जनरल रिजर्व पड़े, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बनाए, या इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बनाए, या आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है, ये बांट दो ओल्ड पार्टनर रोल रेशो। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओ, एसेट साइड में आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, इसका मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, उसको बांटो। एग्जामिनर बोलने नहीं आएगा, वो अपने को बांटना है किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर और रेशो। स्टेप नंबर 2 में रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन हम करने जाएंगे तो नॉर्मल तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको बोल देगा कि सर हमें एसेट लायबिलिटी की वैल्यू अनअल्टर्ड रखना है, तो वो रिवैल्यूएशन की बजाय बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। यहां पर क्वेश्चन क्या रखेंगे, पहले पार्ट में अगर प्रॉफिट आएगा तो दूसरे पार्ट में उतने अमाउंट का क्या आएगा, लॉस। पहले पार्ट में जो भी प्रॉफिट लॉस आया वो ओल्ड पार्टनर रोल रेशो, और दूसरे पार्ट में जो भी प्रॉफिट लॉस आया वो न्यू पार्टनर न्यू रेशो बांटेंगे। तीसरी स्टेप में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिएगा, आपके सामने पिछले 3 साल 5 साल के प्रॉफिट दिए जा सकते हैं, और पिछले 3 साल 5 साल के जो प्रॉफिट दिए हैं सबसे पहले उसमें किसी प्रकार की एब्नॉर्मलिटी तो उसको सही करिए। हमें प्रॉफिट नॉर्मल चाहिए, उसको हटाइए। ठीक, इसके बाद अगर किसी प्रकार का उसमें मिस्टेक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि कार पूरी पूरी P&L में डाल दी थी, वो इस तरह की गलतियां तो उसको रेक्टिफाई करिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कई बार बोल दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दीजिए, और उसके बाद फिर आप गुडविल का वैल्यूएशन करिए। बराबर बेटा, गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद गुडविल के एडजस्टमेंट के मैंने 3 तरीके बताए थे। जो रिटायरिंग पार्टनर या जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर आप निकाल लीजिए, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, और बचे हुए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम केस में क्वेश्चन दे देगा। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए मैंने टेबल बनवाई थी, लेकिन फिर भी कई जगह पर गेनिंग रेशियो निकालने से आप बच जाओगे। अगर पुराना रेशियो नया रेशियो सेम है तो गेनिंग रेशियो भी उतना ही होगा। हाँ जी बच्चों, करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा की डेथ अगर अकाउंटिंग ईयर के मिड में होती है तो इसी केस में मान लीजिए पार्टनर की डेथ हुई 9 मंथ बाद, तो 9 मंथ के प्रॉफिट में आपको शेयर देना, तो प्रॉफिट में शेयर दे रहे तो कई बार हमें पिछले साल के प्रॉफिट को बेस लेना पड़ेगा, या हो सकता है पिछले 3 साल के प्रॉफिट को हम एवरेज लेके चले। जैसा एग्जामिनर बोले अकॉर्डिंगली हमें पिछले साल के प्रॉफिट या पिछले 3 साल के एवरेज दिए तो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे करंट ईयर का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना है, और उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालना, और एंट्री क्या बनेगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। जेड की डेथ हुई तो जेड के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और जो P&L सस्पेंस, यहां ध्यान देना बेटा, बहुत बड़ी गलती बच्चा करता है, वो जो P&L सस्पेंस अकाउंट खोला उसको खुला छोड़ देता है, उसको कहां लेके जाना है आपको, बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि अभी आपने उसको क्लोज नहीं करा। एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी, ध्यान बेटा, आपको मैंने आप लोगों को 3 मेथड पढ़ी थी बेटा।
जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, मान लीजिए सेपरेट लाइफ पॉलिसी ली गई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, पार्टनर की डेथ होगी तो पूरा पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा, रिटायरमेंट होगा तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। सेपरेट लाइफ पॉलिसी, जिस पार्टनर की डेथ हुई उस पर पूरा पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा और बाकी दोनों पार्टनर को कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, सरेंडर वैल्यू। और ये जो मुनाफा होगा ये किसके बीच में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रिच। फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट के लिए जिस भी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ हुआ उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल दो। अगर उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आया उतना आपके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस है तो बैंक से पे करिए, और बैंक में अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो फिर हम ऐसे केस में उसके लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना। समझ गया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना रह जाता बेटा, तो 4 महीने बाद फिर बुलाता है, बोले लिख के आओ। चलो मजाक की बात है। कैपिटल एडजस्टमेंट, ईमानदारी से देखा जाए ना तो ये 8 स्टेप के अंदर आपका रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो स्टेप है ये तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है मतलब एग्जामिनर बोले तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, जो जाना था वो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है वो चाहे तो अपने कैपिटल अकाउंट को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करने के लिए, दोनों में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है तो उसी रेशियो में कैपिटल भी करने के लिए कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। इसके लिए किसी भी एक पार्टनर की कैपिटल को बेस मान लेते हैं या टोटल कैपिटल को बेस मान लेते हैं, या ऐसे केस में सभी पार्टनर पैसा लाने वाले हैं, इस तरह का समझौता करते हैं तो जो पार्टनर एक हिस्से के लिए सबसे कम लाया उसको बेस मान लेते हैं। सभी पार्टनर ले जाने की बात अगर करेंगे तो ऐसे केस में जो पार्टनर एक हिस्से के लिए सबसे ज्यादा लाया उसको बेस मानोगे तो सब लोग लेके आएंगे, और सबसे कम वाले को बेस मानोगे तो सारे पार्टनर ले जाएंगे। बराबर बेटा। ऐसे मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट के 5 अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको बताए थे। एक में मैंने पार्टनर ए को बेस लिया, एक में बी को बेस लिया, एक में टोटल कैपिटल को बेस लिया, एक में सभी पार्टनर पैसा लेके जाने वाले थे। लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बंदा एक हिस्से के लिए सबसे कम लाया उसको बेस मान, और सब पैसा लाएंगे तो उसके लिए जो बंदा एक हिस्से के लिए सबसे ज्यादा पैसा लाया उसको बेस मानोगे तो बाकी सब लोग भी लाए। चलो अब मेरे को बताओ क्या रिटायरमेंट एंड डेथ अच्छे से कर पाएंगे? ईमानदारी से बेटा रिटायरमेंट एंड डेथ कंप्लीट करना है, क्योंकि यहां से अच्छा क्वेश्चन निकल के आएगा। कल के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा पार्टनरशिप का अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और इंस्टीट्यूट ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो एड किया है, यहां से अच्छे क्वेश्चन निकाल के देने की संभावना इंस्टीट्यूट की बनती है। चलिए बेटा आज के लिए इजाजत लेते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अल्लाह।